नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। अडानी समूह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अडानी का कारोबार काफी बड़ा और लगातार बढ़ते ही देखा जा रहा है। सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका कारोबार फैला हुआ है। ऐसे में अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो सबको चौंकाने वाली है। अडानी के अडानी समूह के चेयरमैन और देश के दूसरे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के चलते भारतीय शेयर बाजार में अडानी समूह के लिस्टेड स्टॉक्स औंधे जा गिरे। अडानी समूह के शेयरों में 20% तक की जा रही ये गिरावट साफ तौर पे देखी जा रही है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का शेयर 20% की गिरावट के साथ खुला है और शेयर में लोअर सर्किट लग गया है। समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 10% की गिरावट के साथ 2,539 रुपये पर लुढ़क गया है और इस शेयर में भी लोअर सर्किट लगा है। अडानी पोर्ट्स में भी 10%, अंबुजा सीमेंट में 10%, अडानी पावर में 16% की गिरावट देखी जा रही है। जानकारी देने की गुरुवार को शेयर बाजार के खुलते ही अडानी समूह के शेयरों में मातम छा गया है। समूह के लिस्टेड सभी 10 कंपनियों के शेयर्स भरभरा कर जा गिरे हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का शेयर 20% की गिरावट के साथ 697.70 रुपये पर जा लुढ़का है और स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया है। अडानी टोटल गैस का शेयर 14% की गिरावट के साथ 577.80 रुपये गिर गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 18% की गिरावट के साथ 1159 रुपये हो गया है। एसीसी का शेयर 10% की गिरावट के चलते लोअर सर्किट लगने के बाद 1966.55 रुपये पर जा गिरा है। अंबुजा सीमेंट भी 10% जा गिरा है और शेयर में लोअर सर्किट लग गया है। बता दें अडानी पोर्ट्स एंड सेल्स का शेयर भी 10% गिरकर 1160 रुपये हो गया है। अडानी विल्मर का शेयर 8% गिरकर 301 रुपये पर कारोबार कर रहा है और एनडीटीवी का शेयर 9.94% गिरकर 152.02 रुपये पर आ गया है। अडानी पावर का शेयर 15.34% की गिरावट के साथ 443.70 रुपये पर आ गया है। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 10% तक गिरने के बाद 2539 रुपये पर आ गया है और इस शेयर में भी लोअर सर्किट लग गया है। अब आरोप क्या है, चलिए भी आपको बता देते हैं। दरअसल न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के आदेश में कहा गया है कि 2020 से 2024 के बीच एक भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने, जो एक भारतीय समूह की पोर्टफोलियो कंपनी थी और अमेरिकी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध थी, कनाडा के एक संस्थागत निवेशक के साथ मिलकर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची। इस साजिश का उद्देश्य भारतीय सरकारी संस्थाओं के साथ लाभदायक और ऊर्जा आपूर्ति अनुबंधों को सुनिश्चित करना था। कोर्ट ने कहा है कि इसी अवधि के दौरान भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिकी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को कंपनी के भ्रष्टाचार रोधी नीतियों को लेकर गलत जानकारी दी। इन अधिकारियों ने इन्हीं निवेशकों और संस्थाओं से ये तथ्य छुपाया कि वो भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग प्राप्त कर रहे थे। इसमें सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध भी शामिल है। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि संबंधित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्नाटकाई संस्थागत निवेशकों ने इस रिश्वत योजना की जांच में अमेरिकी सरकार को बाधित करने की साजिश। इस मामले में आरोपी बनाए गए सागर अडानी गौतम अडानी के भतीजे हैं। सागर 2015 में अडानी समूह में शामिल हुए थे। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस पर फोकस करते हैं और 2030 तक कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक बनाने का इरादा रखते हैं। बुधवार को ही अडानी ग्रुप ने 20 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ घंटों बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जिला अदालत और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की इकाइयों ने $600 मिलियन का बॉन्ड सेल कर रख दिया था। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि अडानी की इस मुसीबत से अभी जूझ रहे आने वाले दिनों में कितना सॉल्यूशन होगा, साफ तौर पर पता चल जाएगा। तो खबरें निरंतर जारी है, बने रहिए डेली 24 भारत।